जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर विद टीचिंग पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी तरीक़ा से कर रहे होंगे। जो भी दोस्त इस चैनल पर पहली बार आया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पवनों के बारे में थोड़ा बताया बताया था आपको। दोस्तों जिसको हम पवन तंत्र को हम दोस्तों थोड़ा आपको आपका थोड़ा इस रिवीजन करा देते हैं। इससे पहले हमने क्या-क्या बता दिया था। सबसे पहले दोस्तों इससे पहले वाले लेक्चर में हमने रॉक के बारे में पढ़ा था, यानी चट्टानों के बारे में पढ़ा था। चट्टानों के अलग-अलग टाइप बताए थे दोस्तों, जिसमें हमने आपको आग्नेय चट्टान के बारे में बताया था। और दोस्तों आग्नेय चट्टान जो कि आपकी आपकी प्राइमरी यानी प्राथमिक चट्टान के रूप में जानी जाती है। और दोस्तों दूसरा टाइप हमने दोस्तों आपको अवसादी चट्टानों के बारे में बताया था। और अवसादी चट्टानें जो होती हैं वो आपकी अग्नि चट्टानों के अपक्षय और अपरदन से ही इनका निर्माण होता है। तीसरी दोस्तों आपको हमने कायांतरित चट्टानों के बारे में बताया था, जिसे मेटामॉर्फिक रॉक के नाम से जानते हैं। और यह दोस्तों इसको कायांतरित को हम रूपांतरित चट्टान के नाम से भी जानते हैं। और इसका जिसका निर्माण दोस्तों आपके आग्नेय चट्टान और आपके अवसादी चट्टानों के एक लंबे समय तक दोस्तों इस पर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर जब ज़मीन के अंदर इनको दोस्तों दबा के रखा जाता है, तो आपका कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। इस तरीके से दोस्तों हमने आपको पवन तंत्र के बारे में कुछ बता दिया था थोड़ा-सा इससे इससे पहले वाले लेक्चर में। पवन के बारे में दोस्तों हमने जाना था कि पवन तंत्र जो है हमारा पवनों को 3 पार्ट में बाँटा गया है। पवनों के प्रकार की बात करते हैं तो आपकी 3 प्रकार की पवनें हैं। और जिसमें से दोस्तों हमारी पहली जो थी स्थायी पवनें थी। और स्थायी पवनों में दोस्तों मैंने एक एग्जाम्पल दिया था। स्थायी पवनों में हमारा व्यापारिक पवनें देखने को मिलती हैं। और दूसरा आपकी मौसमी पवनें होती हैं। मौसमी पवनें इसमें आपको मैंने मानसून बताया था एग्जाम्पल में। मौसमी पवनें क्या होती हैं, ये मौसम बदलने पर अपनी दिशा बदल लेती हैं। और स्थायी पवनें क्या होती हैं, ये पूरे वर्ष एक दिशा में ही चलती रहती हैं। ये जो दोस्तों ये पवनें होती हैं आपकी स्थायी पवनें, यह पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रवाहित होती रहती हैं। इस तरीके की पवनें आपकी स्थायी पवनें कहलाती हैं। और जो पवनें जो दोस्तों हवाएँ वो अपने मौसम बदलने पर अपनी दिशाओं को बदलने वो उनको हम मौसमी पवनें कहते हैं। और एक दोस्तों आपकी स्थानीय पवनें होती हैं। स्थानीय पवनों के बारे में बताते हैं दोस्तों। यह आपकी किसी भी लोकल स्थान पर देखने को मिलती हैं, लोकल स्थान पर चलती हैं। और जैसे कि आप लू जानते हो, लू भी आपकी एक स्थानीय पवन है, जो कि हमारे उत्तर भारत में देखने को मिलती है। इस तरीके के दोस्तों हमने पवन तंत्र यानी विंड सिस्टम के बारे में आपको बता दिया था। विंड सिस्टम को हम दोस्तों एयर प्रेशर बेल्ट के नाम से भी जानते हैं, पवन तंत्र को हम। और दोस्तों इसमें मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी पवन तंत्र में। हम दोस्तों एक आपकी वायु पढ़ते हैं, जिसे हम एयर कहते हैं। और दूसरा हम पवन पढ़ते हैं, जिसे हम विंड के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी हैं, जो कि हम दोस्तों इन दोनों में दोस्तों कॉमन ये आपको सेम लगती हैं, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है। ये दोनों अपने आप में दोस्तों अलग हैं, भिन्न हैं। क्योंकि जो एयर होती है दोस्तों, इसमें ना तो कोई दिशा होती है और ना ही इसमें गति होती है। और जो पवनें होती हैं दोस्तों, इनमें दिशा भी होती है और इनमें स्पीड भी होती है। तो आप इन दोनों में डिफरेंस समझ सकते हो। अब जो दोस्तों पवनें हैं, अब पवनों के हम दिशाओं के बारे में जानेंगे। पवन की दिशाएं क्या होती हैं, यानी कि विंड का आपका डायरेक्शन क्या होता है। अगर हम दोस्तों पवन की दिशाओं के बारे में बात करते हैं, पवन पवन की दिशाओं की बात करने से पहले मैंने आपको बताया था दोस्तों, ये आपका पवन विंड को हम पवन भी कहते हैं। यह आपकी इनके अंदर आपकी गति भी होती है और आपकी एक दिशा भी होती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसी को हम विंड या पवन के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों हम पवन की दिशाओं को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, किस तरीके से इसकी गणना करेंगे।
कि पवन की दिशा किस तरीके की होनी चाहिए। तो पवन की दिशा की गणना करने के लिए दोस्तों हमने आपको 4 ये दिशाएं दे रखी हैं। 4 दिशाओं में दोस्तों पहला हमारा है नॉर्थ, और लास्ट में दोस्तों हमारा है साउथ, और इधर दोस्तों हमारा वेस्ट, और ये है हमारा ईस्ट। यानी उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण। ये हमारी 4 दिशाएं हैं दोस्तों। इनको आप मानकर चलो दोस्तों, आपकी कोई यहाँ से हवा इधर जा रही है। मान के चलो दोस्तों, आपकी यहाँ से हवा इधर की तरफ जा रही है। यानी दोस्तों आपकी कोई भी हवा दोस्तों आपकी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर अगर प्रवाहित हो रही है, अगर आपकी कोई भी हवा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है, तो दोस्तों अगर आपकी ये हवा इधर जब चलती है दोस्तों, तो इनकी हम दिशा किस तरीके से निश्चित करेंगे। तो इसकी दिशा हम दोस्तों, ये हवाएं जो चल रही हैं इधर से इधर की तरफ, तो इनकी दिशाएं हम दोस्तों इस तरीके से निश्चित करेंगे। हमको देखना पड़ेगा कि ये हमारी जो पवनें हैं, यानी जो हवाएं हैं, ये हमारी किधर से आ रही हैं, किधर से आ रही हैं। यानी ये वर्ड आपके लिए इम्पोर्टेंट है, किधर से आ रही हैं। यानी कि जो पवनें, अगर ये जो हमारी पवनें हैं ये किधर से आ रही हैं, इसी के आधार पर हम दोस्तों डिसाइड करते हैं पवनों की दिशा के बारे में। अगर हमारी दोस्तों पवनें यानी हवा हमारी इधर से आती हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो पवनों की दिशा है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ है। यानी दोस्तों जहाँ से हमारी हवाएं ये आती हैं, वहीं से हम पवनों की दिशाओं को बताते हैं। आप ये नहीं बता सकते हो कि दोस्तों आप दक्षिण दक्षिण पश्चिम से या नॉर्थ ईस्ट की हमारी पवन की दिशा है। ये आपका गलत हो जाएगा। आपका जो सही हो जाएगा होगा, जिस जगह से आपकी पवनें आती हैं और यानी जिधर जाती हैं, और जिस जगह से आपकी पवनें आती हैं यानी हवाएं चलती हैं, उसी को हम पवन की दिशा मानते हैं। तो आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा कि पवनों की दिशा को हम कैसे निर्धारित करते हैं, पवनों की दिशा को हम किस तरीके से निर्धारित करते हैं। तो दोस्तों पवन की दिशा को हम इस तरीके से निर्धारित करते हैं कि वह पवन आ किधर से रही है। तो इस तरीके से दोस्तों आप इस वाले पॉइंट को भी याद आप इस पॉइंट को भी जवाब दे सकते हो। अगर हमारी पवनें इधर से आ रही हों, हमारी पवनें यानी हमारी हवाएं अगर इधर से आ रही हों, इधर की तरफ जा रही हों, तो हमारी पवनों की दिशा क्या होंगी। तो आपको आपका जो आंसर रहेगा, जो आपका इसका आपका आप जो कहोगे, तो पवनों की दिशा जो आप बताओगे, तो आप बताओगे उत्तर पश्चिम पवनों, उत्तर पश्चिम की पवनें। हमारी जो पवनों की दिशा है वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की दिशा आप बताओगे। अगर हमारी पवनें अगर इधर से आती हैं, तो हम पवनों की दिशा जो बताएंगे वो उत्तर पूर्वी पवनें बताएंगे। अगर हमारी पवनें इधर से चलती हैं, अगर दोस्तों हमारी पवनें इधर से आ रही होती हैं, तो हम इसकी दिशा उत्तर पश्चिम पवनें बताते हैं। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा। अब दोस्तों पवनें, थोड़ा आपको ये भी बता देता हूँ कि पवनें कहते किसे हैं और इनको पता कैसे चलेगा पवनों में गति किस तरीके की, दिशा कैसे है। तो आपको बता देता हूँ कि जैसे कि ये हमारा, मान के चलो ये कंप्लीट दोस्तों हमारा कोई भी स्पेस है। अगर दोस्तों ये हमारा कोई स्थान है, आपको दोस्तों मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये वाले मैप में, इस वाले डायग्राम में मान के चलो दोस्तों यहाँ पर हमारा ये कोई स्थान है, और यहाँ का जो तापमान है, यहाँ के तापमान में बहुत अधिक वृद्धि हो रही हो। जब दोस्तों तापमान में वृद्धि होती है और यहाँ पर हमारे इस स्थान पर कुछ हवाएं भी हैं, एयर भी है। जब दोस्तों इस स्थान पर हमारे टेम्परेचर में जब वृद्धि होती है, तो टेम्परेचर में वृद्धि होने की वजह से यहाँ की जो हवाएं होती हैं वो गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं। यहाँ की जो हवाएं होती हैं वो दोस्तों गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं,
और जब ये दोस्तों आपकी गरम गरम होकर ये हवाएं ऊपर जब उठ जाती हैं, तो ये दोस्तों आपकी ये हवाएं गरम होकर ऊपर क्यों उठती हैं? क्योंकि दोस्तों ये खुद को ठंडा होना चाहती हैं। जब दोस्तों अधिक ऊपर उठ जाएंगे तो ये आपकी यहाँ ऊपर जाकर कोल्ड हो जाती हैं, इसलिए हम इनको कोल्ड एयर कहते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों ये गिर जाती हैं, फिर ये नीचे उतर आती हैं। जब दोस्तों आपकी ये यहाँ हवाएं जब गर्म होकर ऊपर उठी थी, तो जिसकी वजह से इस वाले स्थान पर दोस्तों आपका लो प्रेशर बन जाता है। यहाँ पर आपका दोस्तों लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और यहाँ पर जब आपका लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, तो दोस्तों इसके पास में ही इसके आसपास में दोस्तों एक हाई प्रेशर भी होता है। हाई प्रेशर की भी पवनें कुछ होती हैं दोस्तों। तो ये हाई प्रेशर से दोस्तों आपकी एक लो प्रेशर की तरफ ये हवाएं जाती हैं, और ये जो दोस्तों पवनें ऊपर जो हवाएं ये दोस्तों वायु जो ऊपर उठ गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर खाली हो गया था, तो इस खाली जगह को दोस्तों ये भरने के लिए आपकी हवाएं चलने लगती हैं। तो दोस्तों इसी को हम कहते हैं पवन यानी कि विंड। यही दोस्तों आपकी पवन या विंड कहते हैं। वही दोस्तों मैंने लिखा है, कोई भी जगह ये मान के चलो यहाँ पर हमारे वायु है, ये आपकी वायु है, और अगर इसका जब तापमान जब ये बढ़ जाएगा, तो यहाँ की एयर ये गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी। और ये जो गर्म हवाएं होती हैं दोस्तों, गर्म हवाओं की एक खास बात होती है कि ये गर्म हवाएं जब हो जाती हैं तो ये आप अपने आप से ये ऊपर उठ जाती हैं। और ऊपर ऊपर उठती हैं, तो ऊपर ये क्यों उठती हैं दोस्तों? ऊपर उठती इसलिए क्योंकि ये दोस्तों अ, ठंडा होने के लिए, जब ये दोस्तों खुद एयर ये जब ठंडे होने के लिए ये ऊपर जाती हैं, और ठंडे होने के लिए दोस्तों ये ऊपर चली जाती हैं, और ऊपर जाकर ये दोस्तों ये ठंडी हवाएं हो जाती हैं। ऊपर जाकर ये जब ठंडी हवाएं हो जाती हैं, तो ये दोस्तों फिर ये हवाएं ठंडी होकर फिर से नीचे आती हैं। ये ये हवाएं ठंडी होकर फिर से नीचे आती हैं, और ये जो जगह है दोस्तों आपकी, ये हवाएं जो गर्म होकर जो ऊपर उठी थी, ऊपर चली गई थी, तो यहाँ पर दोस्तों आपका ये यहाँ पर ये स्थान आपका खाली हो जाएगा। और ये स्थान जब खाली हो जाएगा, तो इस स्थान पर आपका दोस्तों निम्न वायुदाब बन जाता है, यानी जिसे हम लो एयर प्रेशर कहते हैं। लो एयर प्रेशर के नाम से जाना जाता है, जिसे हम निम्न वायुदाब के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपका लो लो प्रेशर बन जाता है, और इसी के आसपास में दोस्तों इसके आसपास में कहीं ना कहीं ऐसी कोई जगह होगी जहाँ पर आपका हाई प्रेशर भी होगा, हाई एयर प्रेशर भी होगा। और यहीं से दोस्तों आपकी हाई प्रेशर से दोस्तों लो प्रेशर की ओर आपकी हवाएं दौड़ने लगती हैं। और ये दोस्तों आपकी हवाएं दौड़ने लगती हैं, क्योंकि ये दोस्तों आपका यहाँ पर ये जो गर्म हवाएं थी ये ऊपर उठ गई थी। इनको भरने के लिए दोस्तों आपकी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आपकी हवाएं दौड़ने लगती हैं। और यही दौड़ती हुई हवाएं होती हैं दोस्तों, इन्हीं को हम पवन यानी कि विंड के नाम से जानते हैं। क्योंकि ये तो दोस्तों एक तो इसमें स्पीड हो गई और इनमें एक दिशा भी हो गई, इसलिए कहते हैं कि पवन जो होती हैं यानी जो विंड होती है, इनके अंदर स्पीड भी होती है, और आपकी दोस्तों इनमें डायरेक्शन भी होता है। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको पॉइंट समझ में आया होगा, विंड क्या होता है, पवन किसे कहते हैं, ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब मैंने दोस्तों आपको बताया था कि विंड कितने प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की मैंने आपको विंड बताई थी, और 3 प्रकार की विंड बताई थी, जिसमें से मैंने आपको बताया था स्थायी पवनें। पहली हमारी स्थायी पवनें हैं, जिसे हम परमानेंट विंड के नाम से जानते हैं। परमानेंट विंड के बारे में अगर बात करते हैं, तो यह दोस्तों वर्ष भर एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली पवनें होती हैं, यानी विंड ब्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन थ्रू आउट द ईयर। यानी कि वर्ष भर एक ही दिशा में दोस्तों ये होती रहती हैं। और मैंने आपको बताया था दोस्तों स्थायी पवनें, इनके भी कुछ प्रकार होते हैं। ये दोस्तों 3 टाइप की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं, वो भी हम डिस्कशन करने वाले हैं कौन कौन सी होती हैं। स्थायी पवनें यानी परमानेंट विंड हमारी 3 प्रकार की होती हैं। दोस्तों एक पॉइंट आता है वायुदाब की पेटी। अभी इसी के अंदर हम दोस्तों स्थायी पवनों के टाइप जानेंगे, 3 प्रकार की कौन कौन सी होती हैं। एक टर्म आता है दोस्तों
वायु दाब की पेटी यानी एयर प्रेशर बेल्ट। इससे पहले जब मैंने दोस्तों आपको बताया था जो पवन तंत्र था, मैंने दोस्तों आपको बताया भी था कि पवन तंत्र को हम एयर प्रेशर एयर प्रेशर बेल्ट के नाम से भी जानते हैं, यानी वायु दाब की पेटी के नाम से भी जानते हैं। जिस वायु दाब को मापने के लिए जो यंत्र यूज किया जाता है, जिसका नाम है आपका बैरोमीटर। बैरोमीटर से हम दोस्तों वायु दाब को मापते हैं। यह पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों बात होती है एयर प्रेशर बेल्ट किस तरीके से बनती है। इसका भी एक लॉजिक है दोस्तों। मैंने आपको बताया था हमारी जो पृथ्वी होती है दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर जो सूर्य की जो किरणें होती हैं, आपकी जो सूर्य की किरणें होती हैं कभी तो आपकी कर्क रेखा पर पड़ती हैं, कभी तो आपकी दोस्तों कर्क रेखा पर पड़ती हैं, और कभी आपकी मकर रेखा पर भी पड़ती हैं। कभी कर्क रेखा पर, कभी मकर रेखा पर, और कभी हमारी विषुवत रेखा पर। ये हमारी विषुवत रेखा हो गई, और ये ऊपर वाली कर्क रेखा हो गई, ये मकर रेखा हो गई। और दोस्तों जो हमारा सूर्य है, मैंने आपको ये भी बताया था जब मैं सोलर सिस्टम के बारे में बता रहा था, हमारी पृथ्वी पर दोस्तों सूर्य की किरणें कभी यहाँ पर पड़ती हैं कर्क रेखा पर, यानी कि 21 जून के समथिंग दोस्तों, 21 जून की तरफ। फिर दोस्तों जब जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर में फिर यहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं। फिर दोस्तों सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में यहाँ पर आपकी सूर्य की किरणें पड़ती हैं। तो दोस्तों हमारी जो सूर्य की किरणें हैं वो हमारी पृथ्वी पर बराबर बराबर कहीं नहीं मिलती हैं। हर जगह पर दोस्तों कहीं ज़्यादा होंगी, कहीं कम होंगी। और जैसे आप समझ सकते हो दोस्तों, जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर होंगी तो आपकी मकर रेखा पर कम पड़ेंगी, और आपकी दोस्तों जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर पड़ेंगी तो आपकी कर्क रेखा पर कम पड़ेंगी। इसलिए दोस्तों हमारी पृथ्वी पर एक साथ एयर प्रेशर यानी कि वायु दाब नहीं पाया जाता है। इसका इसका दोस्तों लॉजिक यही है, क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं कहीं ज़्यादा पड़ती हैं, कहीं कम पड़ती हैं, जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी पर एक सा एयर प्रेशर यानी कि वायु दाब नहीं पाया जाता है। और इसका कोई लॉजिक नहीं है दोस्तों, यही आपका यहाँ पर लॉजिक है। और दोस्तों हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी पर अलग अलग प्रेशर प्रेशर के जोन बन जाते हैं, जिससे क्योंकि दोस्तों पृथ्वी पर कहीं ज़्यादा टेम्परेचर है, कहीं कम टेम्परेचर है, जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी पर अलग अलग प्रेशर के जोन बन जाते हैं। चाहे आपके कर्क रेखा पर दोस्तों, चाहे मकर रेखा पर, चाहे विषुवत रेखा पर, यहाँ पर अलग अलग एयर प्रेशर के जोन बन जाते हैं। और इन्हीं एयर प्रेशर के जोनों को ही हम दोस्तों एयर प्रेशर की बेल्ट के नाम से जानते हैं। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। जैसे दोस्तों हमारी पृथ्वी के ऊपर अलग अलग वायु दाब जब बनता है, जैसे कि कहीं पर जब सूर्य की किरणें कहीं ज़्यादा पड़ेंगी, यानी कि आप कह सकते हो जब जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो आपकी वहाँ पर लो प्रेशर की बेल्ट बन जाएगी, और जब आपका टेम्परेचर कम होता है तो वहाँ पर आपकी हाई प्रेशर की बेल्ट बन जाती है। ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों मान के चलो, अभी इस वाले मैप में मैं आपको समझाऊंगा। हमारी जो भूमध्य रेखा है ये वाली दोस्तों, आपको बस मैं टिक करते हुए जाऊंगा, आपको बस इतना समझना, नहीं तो फिर इसमें ज़्यादा लिख जाएगा तो फिर समझ नहीं आ पाएगा आपके। ये जो दोस्तों हमारी भूमध्य रेखा है, और भूमध्य रेखा जो कि आपकी पूरे पृथ्वी को 0 डिग्री से होकर गुजरती है। और इससे ऊपर अगर हम दोस्तों भूमध्य रेखा से अगर ऊपर थोड़ा 5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में और 5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आपका जो लो प्रेशर की बेल्ट क्रिएट हो जाती है। उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों 5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, 5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में। और जो दोस्तों भूमध्य रेखा है हमारी 0 डिग्री के आसपास, यहाँ पर यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, आपकी जो सूर्य की किरणें हैं, यहाँ पर दोस्तों इक्वेटर पर हमारे सूर्य की किरणें परपेंडिकुलर पड़ती हैं, और इसलिए हमारे इस इक्वेटर पर हमेशा
ये हमारा दोस्तों इक्वेटर हो गया। और इस इक्वेटर पर दोस्तों हमेशा गर्मी होती रहती है। यहाँ पर आपके सूर्य की किरणें जब पड़ेंगी, और इसीलिए जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर आपकी सूर्य की किरणें साल भर पड़ती रहती हैं। यहाँ पर सूर्य की किरणें पूरे साल आपकी परपेंडिकुलर पड़ती हैं, जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर इक्वेटर पर यानी भूमध्य रेखा पर हमेशा गर्मी देखने को मिलती है, हमेशा गर्मी रहती है। और जिसकी वजह से दोस्तों इस वाले क्षेत्र में यानी कि 5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, 5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध तक के बीच के एरिया तक आपका यहाँ पर दोस्तों हाई टेम्परेचर हो जाता है। आपका जो टेम्परेचर हो जाता है वो हाई हो जाता है। जब दोस्तों हाई टेम्परेचर हो जाएगा तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो हवाएं होंगी, यहाँ की जो हवाएं होंगी वो दोस्तों गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं, गर्म होकर ऊपर चली जाती हैं ठंडी होने के लिए। जिसकी वजह से यहाँ पर दोस्तों आपका लो प्रेशर की बेल्ट बन जाती है। कौन सी बेल्ट बन जाती है दोस्तों? यहाँ पर आपकी लो प्रेशर की बेल्ट बन जाती है, जिसे हम निम्न वायु दाब की पेटी के नाम से जानते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये दोस्तों ये वाली बेल्ट समझ में आई होगी। यहाँ पर आपकी लो प्रेशर की बेल्ट बन जाती है, जिससे हम निम्न वायु दाब की पेटी कहते हैं। यानी आप इसको ये भी कह सकते हो दोस्तों, जो हमारी 0 डिग्री पर जो बेल्ट बनती है दोस्तों, उसको हम भूमध्य रेखी निम्न वायु दाब की पेटी कहते हैं। इसे ही हम दोस्तों अ, उष्ण निम्न वायु दाब की पेटी के नाम से भी जानते हैं, या इसको इंग्लिश में ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट भी कहते हैं। ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। जब दोस्तों हम 0 डिग्री से, जब हमारी हवाएं हवाएं दोस्तों आपकी 0 डिग्री पर यहाँ पर टेम्परेचर जब अधिक पड़ रहा था, और जब दोस्तों आपका यहाँ से हवाएं 0 डिग्री से उठकर ऊपर उठकर, जब आपकी ये हवाएं दोस्तों 35 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में जब जाती हैं, यानी कि आप दोस्तों इस तरीके से समझ सकते हो, इस तरीके से जाती हूँ। जैसे दोस्तों 0 डिग्री से यहाँ से उठी और फिर आपकी 30 से उत्तरी गोलार्ध में 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री तक जाती हूँ। और इसी तरीके से आपकी दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में भी, इसी तरीके से आपके दक्षिणी गोलार्ध में भी दोस्तों 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में दोस्तों यहाँ पर आपकी ये हवाएं चली आती हैं। और इस तरीके से दोस्तों जब 0 डिग्री से ये हवाएं आपकी उठकर जब 30 डिग्री से 35 डिग्री पर जब जाकर गिर जाती हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आपका हाई प्रेशर क्रिएट कर देती हैं, हाई प्रेशर की बेल्ट बना देती हैं। तो दोस्तों आपकी एक तो 30 और 35 डिग्री पर आपकी हाई प्रेशर की बेल्ट बनती है, जिसे उच्च दाब की पेटी कहते हैं। और यहाँ पर आपकी दोस्तों 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री उत्तरी ध्रुव और 5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव पर जो बेल्ट बनती है, उसको हम निम्न वायु दाब की पेटी कहते हैं। निम्न वायु दाब की जो पेटी होती है वो दोस्तों आपकी, उसे हम भूमध्य रेखी निम्न वायु दाब की पेटी कहते हैं। और जो 30 से 35 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में जो दोस्तों हाई प्रेशर की पेटी जो होती है, उसको हम उपोष्ण उच्च वायु दाब की पेटी के नाम से जानते हैं, जैसे हम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के नाम से जानते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको यह पॉइंट समझ में आए होंगे दोस्तों। इसमें दोस्तों ध्यान रखना है आपको, इसलिए इसमें मैं ज़्यादा लिखावट नहीं कर रहा हूँ। अब ये जो दोस्तों हमारी 0 डिग्री से लेकर 0 डिग्री पर और 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, जो हमारी दोस्तों ये भूमध्य रेखी निम्न दाब की पेटी है, भूमध्य रेखी निम्न वायु दाब की जो पेटी है, वो हमारी दोस्तों 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, 5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध तक है। और यहाँ नीचे अगर दक्षिणी गोलार्ध में बात करें तो दोस्तों 0 डिग्री से 5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध तक है। ये दोनों एरिया आपके दोस्तों, ये दोनों एरिया यहाँ से यहाँ तक का एरिया आपका कहलाता है भूमध्य रेखी निम्न वायु दाब की पेटी, जिसे हम ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, अब ये जो हवाएं हैं चलती कैसे हैं, ये आपको एक पॉइंट और बता देता हूँ। ये जो हवाएं हैं, आपको मैंने बहुत पहले भी बताया था, ये हवाएं जो होती हैं दोस्तों,
ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। जिस तरीके से मैंने आपको डेफिनेशन में भी बताया था, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, यानी कि लो प्रेशर पे हवाएं दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपकी हवाएं लो प्रेशर पर हवाएं ऊपर उठ जाती हैं, जिसको भरने के लिए हाई प्रेशर से आपकी हवाएं चलने लगती हैं लो प्रेशर की तरफ। जैसे दोस्तों आप जानते हो, अगर हमारी कोई दो टंकी हैं, अगर दोस्तों हमारी दो टंकियां, अगर हमें ये पूरी एक टंकी हमारी भरी हुई है और एक खाली है, तो दोस्तों अगर हम पानी भरेंगे दोनों में, तो हमारा पानी इसमें भरेगा कि इसमें भरेगा। दोस्तों ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर हमारा इस वाली टंकी में पानी पहले भरेगा, क्योंकि ये तो पहले से भरी हुई है, तो हमारा पानी जो भरेगा इस वाली टंकी को पहले भरेगा। तो इसी तरीके से आप समझ सकते हो कि जो हवाएं होती हैं दोस्तों यहाँ तो रहती हैं, पर यहाँ दोस्तों ये खाली जगह हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपकी हवाएं ये पहुँचने लगती हैं। अब दोस्तों जो हमारा ये दोस्तों जो हवाएं ये हमारे हवाएं ये दोनों गोलार्धों में चलती हैं। जो ये हवाएं हैं दोस्तों हमारे दोनों गोलार्ध में चलती हैं, चाहे आपका उत्तरी गोलार्ध हो चाहे आपका दक्षिणी गोलार्ध हो। उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों आपकी हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेंगी, और आपकी दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। और ये जो दोनों हवाएं दोस्तों जो चलती हैं, इन हवाओं को हम दोस्तों इन हवाओं को नाम दिया गया है व्यापारिक पवनें, जिसे हम ट्रेड विंड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? ट्रेड विंड, यानी कि व्यापारिक पवन के नाम से जानते हैं। ट्रेड विंड की अगर बात करें दोस्तों, ये हमारी ट्रेड विंड जो है, इनको हम व्यापारिक पवनें कहते हैं, और ये पूरे साल एक ही दिशा में चलती रहती हैं। ये दोस्तों आपकी पूरी पूरी साल एक ही दिशा में चलती रहती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यानी कि जो हमारी व्यापारिक पवनें हैं वो उत्तरी गोलार्ध में 30 डिग्री से 35 डिग्री से इक्वेटर की ओर चलती रहती हैं। और इसी तरीके से दोस्तों आपकी 30 डिग्री, इसी तरीके से आपके दक्षिणी गोलार्ध में भी 30 डिग्री से 35 डिग्री, 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री से आपकी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ये दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं। ये आपकी व्यापारिक पवनें दोस्तों आपके उत्तरी गोलार्ध में 35 से 35 डिग्री से चलती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में 30 से 35 डिग्री से आपकी ये व्यापारिक पवनें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। ये आपको दोस्तों समझ में आया होगा। और इसीलिए हम दोस्तों जब ये पूरी साल एक ही दिशा में जब चलती रहती हैं व्यापारिक पवनें, इसीलिए हम इनको स्थायी पवनों में शामिल कर लेते हैं, यानी परमानेंट पवनों में इसको शामिल कर लिया जाता है। तो ये दोस्तों आपकी हो गई स्थानीय पवनें, वो व्यापारिक पवनें, क्योंकि इन्हें स्थायी पवनों में सम्मिलित कर लिया जाता है। अब दोस्तों जो हमारी भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी है, और इसके इसके ऊपर थोड़ा दोस्तों आप देखोगे 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, और 0 डिग्री से, और दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में भी यही सेम 0 डिग्री से 5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में देखोगे। तो इनके बीच में दोस्तों निम्न वायुदाब, यहाँ पर आपकी दोस्तों निम्न वायुदाब की पेटी है, और यहाँ पर आपकी दोस्तों कम वायुदाब है। इस 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 0 डिग्री से 5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में कम वायुदाब है। इसीलिए हम इसको दोस्तों डोलड्रम पेटी के नाम से भी जानते हैं। आपकी जो भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी है, इसको हम डोलड्रम पेटी के नाम से भी जानते हैं। अब दोस्तों आपको मैंने ये बता दिया डोलड्रम की पेटी कहाँ बनती है। आपकी डोलड्रम की जो पेटी बनती है वो दोस्तों 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से लेकर, और 0 डिग्री से आपकी 5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध तक आपकी डोलड्रम की पेटी बनती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा। और दोस्तों यहाँ पर जो हवाएं चलती हैं 0 डिग्री पर, यहाँ पर हवाएं बहुत ही शांत होती हैं। 0 डिग्री पर दोस्तों आपकी हवाएं बहुत ही शांत होती हैं, जिसकी वजह से इसको हम शांत पेटी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से दोस्तों जानते हैं? शांत पेटी के नाम से इसको जानते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोस्तों समझ में आया होगा। अब दोस्तों एक पॉइंट होता है ITCZ। अब ये क्या बला है दोस्तों, इसको भी बता देते हैं। जब हमारे दोस्तों उत्तरी गोलार्ध से
जब हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आती हैं, और इसी तरीके से दोस्तों आपकी दक्षिणी गोलार्ध में भी हवाएं जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती हैं। आपको दोस्तों ये वाला पॉइंट समझा रहा हूँ। मैंने आपको बताया जब हमारी उत्तरी गोलार्ध से जब हवाएं आ रही हैं, और इसी तरीके से दोस्तों हमारी उत्तरी गोलार्ध से जो हवाएं आ रही हैं इक्वेटर की तरफ हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, और इसी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में भी दोस्तों हमारी हवाएं आ रही हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। और यह दोस्तों आपकी इक्वेटर की तरफ दोनों हवाएं चल रही हैं, उत्तरी गोलार्ध से भी दक्षिणी गोलार्ध से भी। और ये दोस्तों आपकी इक्वेटर पर आकर यानी 0 डिग्री पर ये हवाएं आपस में टकराकर ऊपर उठ जाती हैं। ये दोस्तों हवाएं जो हैं 0 डिग्री पर आकर यहाँ पर जब टकराती हैं, जिसकी वजह से ये ऊपर उठ जाती हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपके 0 डिग्री पर क्या था, हाई टेम्परेचर था और लो प्रेशर था, जिसकी वजह से यहाँ पर ये जब हवाएं आती हैं तो यहाँ पर गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं। और ऊपर उठ जाती हैं दोस्तों, जब ये ऊपर उठ जाती हैं हवाएं गर्म होकर, तो इसी को हम दोस्तों आपका अभिसरण अभिसरण के नाम से जानते हैं, जिसे हम कन्वर्जेंस के नाम से जानते हैं। इसीलिए यहाँ पर दोस्तों आपका एक भूमध्य रेखी निम्न वायु दाब को ही हम दोस्तों ITCZ के नाम से भी जानते हैं। यही दोस्तों आपकी भूमध्य रेखी निम्न वायु दाब जो है, इसे डोल्डर्म पेटी के नाम से भी जानते हैं, शांत पेटी के भी नाम से जानते हैं। और इसको हम ITCZ के यानी कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के नाम से भी जानते हैं, जिसे हिंदी में हम उष्णकटिबंधीय अभिसरण के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको सभी ये पॉइंट समझ में आए होंगे। और यह दोस्तों आपको एक एक पॉइंट मैंने डिटेल में बताया है। अगर दोस्तों ये पॉइंट समझ में नहीं आए हो तो वीडियो को आप दोबारा से भी देख सकते हो, और दोस्तों कमेंट में भी आप अपनी राय दे सकते हो। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आपको बताता हूँ मैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है दोस्तों व्यापारिक पवनों के बारे में ही। दोस्तों व्यापारिक पवनें हैं जो दोस्तों मैंने आपको बताया था। हमारी व्यापारिक पवनें कहाँ से कहाँ तक चलती हैं, 30 से 35 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से इक्वेटर की तरफ, और आपकी दक्षिणी गोलार्ध में भी 30 डिग्री से 35 डिग्री इक्वेटर की तरफ दोस्तों ये आपकी व्यापारिक पवनें चलती हैं। अब इसके बारे में दोस्तों थोड़ा व्यापारिक पवनों के बारे में डिटेल में जान लेते हैं, क्या होती हैं व्यापारिक पवनें। ये दोस्तों मैंने आपको बता दिया उपोष्ण वायु दाब, और ये सब दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया। अब ये बात करते हैं दोस्तों जो हमारी व्यापारिक पवनें हैं, ये हमारी 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से और इक्वेटर की तरफ चलती हैं, और इसी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में भी 30 डिग्री से 35 डिग्री आपकी इक्वेटर की तरफ चलती हैं। और दोस्तों आपको मैंने ये पॉइंट बता दिए हैं। ये हमारी 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश जो कि हमारी दोस्तों इक्वेटर यानी 0 डिग्री की ओर चलते हैं। और आप दोनों गोलार्ध एक में ही लिख दिए, दोनों गोलार्ध में चलती हैं। और ये दोस्तों हमारी 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री अक्षांश से ये चलती हैं, उस वाले हम दोस्तों रीजन को सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के नाम से भी जानते हैं। जो हमारा 30 डिग्री 35 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में जो अक्षांश है दोस्तों, इसको हम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों जो हमारा 0 डिग्री है दोस्तों, जिसे हम ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट के नाम से जानते हैं। ये दोनों पॉइंट मैंने आपको बता दिए दोस्तों, और ये भी बता दिया हमारा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट कैसे बना, और मैंने आपको ये भी बता दिया ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट कैसे बना। एक बार और बता देता हूँ दोस्तों, हमारा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट कैसे बना था, जब हमारी दोस्तों जो दोस्तों मैंने आपको बताया था जो हमारी दोस्तों व्यापारिक पवनें होती हैं, वो पहले आपकी इक्वेटर तक आएंगी। इक्वेटर के बाद दोस्तों फिर आपकी क्या करती है, यहाँ पर हाई टेम्परेचर होने की वजह से ये दोस्तों आपकी ऊपर उठ जाती हैं गर्म होकर,
फिर ये दोस्तों आपकी 30 डिग्री से 35 डिग्री पर जाकर गिर जाती हैं, जिसकी वजह से हमको हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है और हाई प्रेशर बन जाता है। इसी को हम दोस्तों आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों हमारा दोनों ट्रॉपिकल बेल्ट को मैंने आपको बताया था, ट्रॉपिकल बेल्ट कैसे क्रिएट होती है, क्योंकि दोस्तों हमारी 0 डिग्री पर जो सूर्य की किरणें हैं वो हमेशा से परपेंडिकुलर सूर्य की किरणें पड़ती रहती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर हाई प्रेशर, हाँ, हाई टेम्परेचर दोस्तों क्रिएट होता है और लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। इसलिए हम दोस्तों इसको ट्रॉपिकल लो प्रेशर की बेल्ट के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आए होंगे। और दोस्तों हमारी जो व्यापारिक पवनें हैं, इनकी जो दिशाएं हैं वो दोनों गोलार्धों में अलग अलग होती हैं। हमारी जो दोस्तों व्यापारिक पवनें हैं, मान के चलो दोस्तों ये हमारी व्यापारिक पवनें 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से जब चलती हैं, ये मैं दोस्तों ये मान मान लो हमारी दिशा हो गई। ये हमारा नॉर्थ हो जाएगा, ये दोस्तों ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा और ये आपका साउथ हो जाएगा। क्योंकि दिशा बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, आपको दिशा याद रखना होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना है, मान के चलो हमारी जो व्यापारिक पवनें इधर से आ रही हैं, ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों हमारी कौन सी दिशा हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट की हमारी दिशा हो जाएगी। तो व्यापारिक पवनों की जो दिशा होगी वो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर हमारी दिशा होगी उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में हमारी दिशा व्यापारिक पवनों की क्या होगी, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर हमारी व्यापारिक पवनों की दिशा होगी, क्योंकि दोस्तों ये वाली पवनें इधर से आ रही हैं तो ये सीधी निकल जाएंगी। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम दक्षिणी गोलार्ध में बात करें, तो ये दोस्तों हमने आपका दक्षिणी गोलार्ध में ये हमारा दोस्तों दिशाओं को हमने ड्रॉ कर लिया। ये हमारी नॉर्थ हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा, ये साउथ, ये वेस्ट। अब दोस्तों हमारी पवनें यहाँ से जाएंगी, तो यहाँ से जा रही हैं, तो दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में हम पवनों की दिशा क्या बताएंगे कि साउथ ईस्ट से हमारी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की ओर हमारी ये दिशाएं व्यापारिक पवनों की दिशाएं हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों मैंने आपको ये पॉइंट लिखाए हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था, उत्तरी गोलार्ध में हमारी पवनें दोस्तों इस तरीके से आ रही थी, यानी नॉर्थ ईस्ट से आपकी साउथ वेस्ट। तो दोस्तों उत्तरी पूर्व से हमारी दक्षिण पश्चिम की ओर हमारी उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा होती है। और अगर हम दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में अगर बात करते हैं, तो दक्षिणी गोलार्ध में हमारी दोस्तों इधर से पवनें जाती हैं, तो आपका ये नॉर्थ हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट और ये साउथ। तो दोस्तों हमारी जो दक्षिणी गोलार्ध में अगर व्यापारिक पवनों की दिशा की बात करते हैं, तो हमारा हो जाएगा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर हमारी व्यापारिक पवनों की दिशा हो जाएगी। तो यही लिखा है दोस्तों, दक्षिण पूर्व से हमारे उत्तर पश्चिम की व्यापारिक पवनों की दिशा होती है दक्षिण गोलार्ध में। यही दोस्तों आप लिख सकते हो, यही बोलोगे। हमारी व्यापारिक पवनों के उत्तरी गोलार्ध में जो दिशा होती है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में जो हमारी व्यापारिक पवनों की दिशा होती है वो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर हमारी व्यापारिक पवनों की दिशा होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट्स दोस्तों समझ में आए होंगे। अगर दोस्तों आपको ये पॉइंट समझ में आ रहे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ये पवनों की दिशा मैंने आपको बता दी, पवनों की दिशाओं के बारे में, और जिसमें हमने उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों की दिशा के बारे में जाना और दक्षिणी गोलार्ध की दिशाओं के बारे में भी जाना। अच्छा दोस्तों एक पॉइंट और रह गया हमारा, ये दोस्तों अश्व अक्षांश भी इसको कहते हैं। जो उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी है, इसको हम अश्व अक्षांश हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से भी जानते हैं। इसका भी एक दोस्तों लॉजिक था। इसका लॉजिक ये था, जो हमारी ये व्यापारिक पवनें होती हैं, ये दोस्तों हमारी जो व्यापारिक पवनें होती हैं जब उत्तरी गोलार्ध से 30 डिग्री से 35 डिग्री से जब ये चलती हैं, और कहाँ चलती हैं दोस्तों, आपकी 0 डिग्री पर जब पहुँचती हैं, यानी कि आपके इक्वेटर पर जब पहुँचती हैं, तो यहाँ से दोस्तों ये कन्वर्ज होकर ये दोस्तों ऊपर उठती हैं, और ऊपर जब ये उठ जाती हैं, ऊपर ऊपर उठकर ये दोस्तों ठंडी होकर फिर से आपकी 30 डिग्री से 35 डिग्री पर आपकी ये पहुंच जाती है। आपकी ये दोनों उत्तरी गोलार्धों में यही प्रोसेस होता है। और यहाँ पर दोस्तों आपकी ये दक्षिणी गोलार्ध में भी यही होता है। जब ये आपकी दक्षिणी गोलार्ध से जब 30 डिग्री से 35 डिग्री से जब ये हवाएं चलती हैं इक्वेटर की तरफ, यानी 0 डिग्री की तरफ,
तो यहाँ पर दोस्तों हाई टेम्परेचर होने की वजह से यहाँ पर ये पवनें ऊपर उठ जाती हैं। और जैसे ये ऊपर क्यों उठती हैं दोस्तों, ये पवनें ठंडे होने के लिए ऊपर उठती हैं, और जिसकी वजह से दोस्तों ये फिर 30 डिग्री से 35 डिग्री की ओर अ, उतर जाती हैं। 30 डिग्री से 35 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध में ये उतर जाती हैं। और दोस्तों जब ये यहाँ पर उतर जाती हैं तो कभी कभार क्या होता है कि जब दोस्तों इस टाइम पर ये पानी के जो जहाज होते हैं, जब पहुँचते हैं, जो पानी के जब जहाज होते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आपका 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में आपके यहाँ पर जो हवाएं होती हैं वो दोस्तों यहाँ पर प्रेशर क्रिएट कर लेती हैं। और जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर कोई भी इस पानी का जहाज जब पहुँचता है, तो ये हवाएं दोस्तों इन पानी के जहाज को आगे नहीं बढ़ने देती हैं। क्योंकि आप सभी जानते हो दोस्तों, जैसे कोई पुल होता है, मान के चलो ये दोस्तों पुल है, यानी कोई नॉर्मल नॉर्मल जगह समझो आप दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों आप साइकिल से चल रहे हो और इधर से आपकी हवाएं आ रही हो, तो आप दोस्तों सामने से नहीं चल पाओगे। तो उसी तरीके से दोस्तों हमारे जहाज़ों के भी साथ होता है, पानी वाले जहाज़ों के साथ। जब इन पे दोस्तों जब हवाएं हाई प्रेशर क्रिएट करती हैं, अपना प्रेशर डालती हैं, तो ये जहाज दोस्तों चलने में इनको समस्याएं होती है। और जिसकी वजह से क्या दोस्तों, जब पहले क्या होता था कि जो ये पानी के जहाज व्यापार करने के लिए यहाँ पर लोग जाते थे इन पानी के जहाज़ों से, तो अपने साथ घोड़ों को भी ले जाते थे इन जहाज़ों में। तो जब दोस्तों ये आपके 30 डिग्री से 35 डिग्री यानी कि उपोष्ण वायुदाब पेटी के पास पहुँचते थे, तो इन जहाज़ों से दोस्तों ये हल्का होने के लिए यहाँ से घोड़ों को समुद्र में फेंक देते थे। ये दोस्तों यहाँ पर जो ये जो हवाएं दोस्तों ये जो दोस्तों आपके जहाज़ों पर जो हवाएं ज़्यादा प्रेशर लगा रही थी, या जिसकी वजह से इन पर हाई प्रेशर जो लग रहा था, जिसकी वजह से आपके ये जहाज़ आगे नहीं जा पाते थे। और जिसकी वजह से दोस्तों इनमें ज़्यादा वजन महसूस होता था, तो यहाँ पर आपके घोड़े भी ये लेकर व्यापारी जहाज चलते रहते थे अपने साथ। तो इन्हें दोस्तों आपके इन घोड़ों को 30 डिग्री से 35 डिग्री पर के हाई हाई प्रेशर बेल्ट पर दोस्तों, यानी उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी पर इन घोड़ों को कुदा देते थे। इसीलिए इन इस अक्षांश का नाम पड़ गया था अश्व अक्षांश, यानी कि हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से भी इनको दोस्तों जाना जाता है। इसलिए इनका नाम हॉर्स लैटिट्यूड पड़ गया था। और दोस्तों इसीलिए हम उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी को अश्व अक्षांश के नाम से भी जानते हैं। यही दोस्तों पॉइंट था इसमें, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हमने व्यापारी पवनों के बारे में जाना। और दोस्तों अब दूसरा ये मैप है, इसमें हम दोस्तों पछुआ पवनों के बारे में भी जानेंगे, और हमारी जो पोलर विंड्स हैं उनके बारे में भी जानेंगे। जो दोस्तों हमारी मान के ये हमारी ट्रेड जो दोस्तों व्यापारिक पवनें चल रही थी, मैंने आपको बता दिया था व्यापारिक पवन हमारी 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से चलती हैं। और व्यापारिक पवनें दोस्तों हमारी 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में इक्वेटर की तरफ चलती हैं। ये हमारी दोस्तों आपकी हो गई ट्रेड विंड, यानी कि जो कि आपकी इक्वेटर की तरफ चलती हैं। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट मैंने आपको पहले समझा दी, समझ में भी आ गया होगा। अब दोस्तों हमारा एक पॉइंट है 30 डिग्री के बाद दोस्तों आपका आता है 60 डिग्री से 65 डिग्री। 60 डिग्री से 65 डिग्री ये दोस्तों आता है, ये आपका उत्तरी गोलार्ध है दोस्तों। इसी तरीके से आपके दक्षिणी गोलार्ध में भी 60 डिग्री से 65 डिग्री का भी अक्षांश बनता है। और इसके ऊपर दोस्तों आप जाओगे तो यहाँ पर आपको नॉर्थ उत्तरी ध्रुव देखने को मिलेगा 90 डिग्री पर। और इसी तरीके से 90 डिग्री का आपको दक्षिणी ध्रुव देखने को मिलेगा। और यहाँ पर दोस्तों इन ध्रुवों पर बर्फ़ पड़ती रहती है, यहाँ पर दोस्तों आपकी बर्फ़ पड़ती रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पर दोस्तों आपका हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। आपका दोस्तों यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर। और जब दोस्तों हाई प्रेशर यहाँ पर बनता है, क्योंकि आप मैंने बताया था जब टेम्परेचर लो होगा तो आपका प्रेशर हाई हो जाएगा, और जब दोस्तों टेम्परेचर हाई होगा तो आपका प्रेशर लो हो जाएगा। तो यहाँ पर जब दोस्तों हमारा टेम्परेचर कम है तो ऑटोमेटिक है कि यहाँ पर प्रेशर हमारा हमारा हाई प्रेशर होगा। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर हमारा दोस्तों आपका हाई प्रेशर होता है, और जिसकी वजह से यहाँ पर दोस्तों आपके
उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर एक बेल्ट का निर्माण हो जाता है और उस बेल्ट को दोस्तों हम कहते हैं ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी, जिसे हम पोलर हाई प्रेशर बेल्ट के नाम से जानते हैं। हमारा हाई प्रेशर दोस्तों बनता है दोनों 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 ध्रुवों पर, और इसलिए हमने इसको पोलर हाई प्रेशर बेल्ट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर आपकी पोलर हाई प्रेशर बेल्ट बन जाती है। अब दोस्तों आपके दिमाग में आ रहा होगा ये 60 डिग्री उत्तरी, 60 डिग्री से 65 डिग्री उत्तरी ध्रुव और 60 डिग्री से 65 डिग्री तक आपका दक्षिणी ध्रुव पर, वो दक्षिणी गोलार्ध में, आपका ये उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में ये कैसे लो प्रेशर यहाँ पर कैसे क्रिएट हो जाता है। इसका भी एक लॉजिक है दोस्तों। एक हमारी पृथ्वी पर एक कोरियोलिस फोर्स लगता है, कोरियोलिस एक बल लगता है, और जिसके कारण दोस्तों आपका लो प्रेशर क्रिएट होता है। और साथ ही साथ में यहाँ पर दोस्तों पृथ्वी पर आपका कोरियोलिस फोर्स लगता है, और पृथ्वी के घूर्णन के बीच, घूर्णन के कारण इनके बीच में एक दोस्तों बेल्ट बन जाती है। आपकी 60 डिग्री से 65 डिग्री के बीच में एक बेल्ट बन जाती है, जिसको हम दोस्तों लो प्रेशर कहते हैं, यानी लो प्रेशर यहाँ पर बन जाता है आपका। और इसी को हम दोस्तों आपका सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट के नाम से जानते हैं। यहाँ पर उत्तरी ध्रुव निम्न वायुदाब की पेटी बन जाती है, क्योंकि दोस्तों ये आपके पृथ्वी के घूर्णन करने से और आपके कोरियोलिस एक फोर्स बल लगता है, इसके कारण यहाँ पर आपका लो प्रेशर बन जाता है, और इसी लो प्रेशर को ही हम उपध्रुवी निम्न वायुदाब की पेटी कहते हैं। अब दोस्तों जो हवाएं होती हैं हमारी, मैंने आपको बताया था हवाएं हमारी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। तो दोस्तों हमारी ध्रुव से भी हवाएं जो होती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेंगी। इसलिए दोस्तों ध्रुव से चलने वाली जो पवनें होती हैं उनको हम पोलर विंड्स के नाम से जानते हैं। ये आपकी दोस्तों पोलर विंड्स हो गई, चाहे आपका उत्तरी ध्रुव हो गया 90 डिग्री पर, चाहे आपका दक्षिणी ध्रुव हो गया आपका 90 डिग्री पर। यहाँ पर जो दोस्तों आपकी जो पवनें चलती हैं इनको हम पोलर विंड यानी कि ध्रुवीय पवनों के नाम से जानते हैं। यह पॉइंट आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों हमारा एक पॉइंट है, जब हमारी जो पवनें होती हैं, आपको मैंने बता दिया हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक चलती हैं। जब हमारी जो हवाएं होती हैं, जो पवनें होती हैं, वो 30 डिग्री से 35 डिग्री की ओर चलती हैं। 30 डिग्री 35 डिग्री से जब 60 डिग्री से 65 डिग्री उत्तरी ध्रुव की ओर चलती हैं, तो इन हवाओं को दोस्तों हम कहते हैं वेस्टर्न विंड्स यानी कि पछुआ पवनों के नाम से जानते हैं। और इसी तरीके से दोस्तों हमारी जो पवनें हैं, जो हवाएं हैं 30 डिग्री से 35 डिग्री यानी आप कह सकते हो 30 डिग्री से 35 डिग्री से लेकर 60 डिग्री से 65 डिग्री तक दोस्तों जब ये दक्षिणी गोलार्ध में जब चलती हैं, तो इनके बीच में दोस्तों इनके बीच की पवनों को, इनके बीच की हवाओं को भी हम पछुआ पवन के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आपकी उत्तरी ध्रुव, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से लेकर 60 डिग्री से लेकर 65 डिग्री तक के उत्तरी गोलार्ध तक, और इसी तरीके से दोस्तों 30 डिग्री से 35 डिग्री आपके दक्षिणी गोलार्ध से लेकर 60 डिग्री से 65 डिग्री के दक्षिणी गोलार्ध तक आपकी जो पवनें चलती हैं उनको हम पछुआ पवनें यानी कि वेस्टर्न विंड्स के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको ये पवनें यानी कि समझ में आई होगी। अब दोस्तों पछुआ पवनों की थोड़ी आपको मैं दिशाओं के बारे में बता देता हूँ कि इसकी जो दिशाएं वो किस तरीके की हैं। जो दोस्तों अगर हमारी जो पवनें उत्तरी उत्तरी गोलार्ध में जो पछुआ पवनें वो चलती हैं, वो दोस्तों आपकी 30 डिग्री से 35 डिग्री से लेकर 60 डिग्री से 65 डिग्री तक जो चलती हैं, उनकी दिशाओं के बारे में बात करते हैं दोस्तों। उत्तरी गोलार्ध में उनकी दिशा क्या होती है, मान के चलो ये दोस्तों मैंने दिशाओं को ड्रॉ कर लिया। ये हमारी नॉर्थ है, ये दोस्तों हमारी ईस्ट है, और ये साउथ है, ये वेस्ट है। और हमारी जो दोस्तों पछुआ पवन है, आपको पता है कि इस तरीके से जा रही हैं राइट हैंड पर। तो दोस्तों जो पछुआ पवन है 30 डिग्री 35 डिग्री से चलती हैं 60 डिग्री से 65 डिग्री तक। तो दोस्तों इनकी दिशाएं यहाँ से जा रही है, दोस्तों इधर से जा रही है। तो आपको क्या बोलना है कि दोस्तों हमारी जो पछुआ पवनों की जो दिशा होती है उत्तरी गोलार्ध में, वो हमारी साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट
नॉर्थ ईस्ट तक होती है। हमारी जो पछुआ पवनें प्रवाहित होती हैं साउथ वेस्ट से दोस्तों आपकी नॉर्थ ईस्ट की तरफ प्रवाहित होती हैं। इसी तरीके से दोस्तों अगर दक्षिणी गोलार्ध की बात करते हैं, यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में हमारी जो पछुआ पवनों की दिशाओं के बारे में बात करें तो ये दोस्तों हमारा दिशाओं को मैंने आपको ये ड्रॉ कर लिया है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। तो यहाँ पर दोस्तों हमेशा जो पवनें होती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती हैं। तो यहाँ पर जो दिशाएं हैं दोस्तों, यहाँ पर जो हमारी पवन जाएगी इस तरीके से जाएगी हवा। तो दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों की जो दिशा होगी वो नॉर्थ वेस्ट से आपकी साउथ ईस्ट की तरफ प्रवाहित होंगी। तो ये दोस्तों हमारी दोनों उत्तरी गोलार्ध में ये आपकी हो जाएंगी पछुआ पवनों की दिशा, और दक्षिणी गोलार्ध में ये वाली पवनों की दिशा हो जाएंगी। अब दोस्तों इसको नोट्स पॉइंट्स में मैंने और बता दिया है, आपको और बेटर समझ में आएगा। पछुआ पवनें कहाँ से कहाँ तक चलती हैं दोस्तों, 30 डिग्री 35 डिग्री के बीच से लेकर आपकी 60 डिग्री से लेकर 65 डिग्री के बीच तक आपकी यहाँ पर पछुआ पवनें चलती हैं। और जो कि दोस्तों आपकी जो 30 डिग्री से 35 डिग्री से चलती हैं उसको हम दोस्तों सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के नाम से जानते हैं, जिसे हम उपोष्ण उच्च वायु दाब की पेटी कहते हैं। और दोस्तों जो हमारी 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश पर जो बेल्ट बनती है उसको हम दोस्तों उपध्रुवी निम्न वायु दाब की पेटी कहते हैं। और यह दोस्तों हमको दोनों गोलार्धों में देखने को मिलती है पछुआ पवनें। तो दोस्तों आपकी दोनों गोलार्धों में चलती हैं, 30 डिग्री 35 डिग्री से लेकर 60 डिग्री 65 डिग्री तक दोस्तों हमारी पछुआ पवनें चलती हैं। आपकी उत्तरी गोलार्ध में भी चलती हैं और आपकी दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं। इसीलिए मैंने दोस्तों लिख दिया दोनों गोलार्धों में आपकी पछुआ पवनें चलती हैं, 30 डिग्री 35 डिग्री से लेकर 60 डिग्री 65 डिग्री तक। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। अगर हम दोस्तों पछुआ पवनों की दिशाओं के बारे में कुछ बात करते हैं, इनकी दिशाएं क्या क्या होती हैं, मैंने आपको बता दिया था दोस्तों। हमारी 30 डिग्री से उत्तरी गोलार्ध में 30 डिग्री से 35 डिग्री से लेकर 60 डिग्री से लेकर 65 डिग्री तक उत्तरी गोलार्ध में चलती हैं। तो इनकी दिशाओं के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो हमारी इनकी दिशाएं ये वाली रहती हैं। ये हमारा नॉर्थ हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा और ये साउथ हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों हमारी दिशा ये रहती है। तो यहाँ से जो ये पवनें जा रही हैं तो आप कह सकते हो दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हमारी पछुआ पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में होती है। और दक्षिणी गोलार्ध में अगर आप बात करोगे दोस्तों, तो दक्षिणी गोलार्ध में जो पवनें होती हैं वो इस तरीके से जाती हैं। यानी कि दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में जो पवनों की दिशा होती है, दक्षिणी गोलार्ध में जो पवनों की दिशा होती है दोस्तों, आपका ये उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तरी पूर्व की तरफ होगा। और साउथ ईस्ट, सॉरी दोस्तों ये हमारी ये पवन इधर रहेगी, सॉरी दोस्तों इसमें मैंने गलत बता दिया। हमारी जो दक्षिणी गोलार्ध में इस तरीके से इधर पवनें आएंगी। तो आपका उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण दक्षिण पूर्व की तरफ दक्षिणी गोलार्ध में ये पछुआ पवनें प्रवाहित होती हैं। तो दोस्तों आपको उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट दोनों समझ में आए होंगे। उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनों की दिशा क्या होती है, दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर। और दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों की दिशा क्या होती है, तो उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व की ओर। पॉइंट आपको ये समझ में आए होंगे उम्मीद करता हूँ दोस्तों। अब आपको दोस्तों कुछ पॉइंट इसमें इम्पोर्टेंट हैं, कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने। जब ये हमारी जो पछुआ पवनें हैं दोस्तों, हमारी मैंने आपको बता दिया 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री तक, और 30 डिग्री से 35 डिग्री से लेकर 60 डिग्री से लेकर 65 डिग्री तक आपकी ये पछुआ पवनें जब चलती हैं दक्षिणी गोलार्ध में। तो दोस्तों जब ये पछुआ पवनें 30 डिग्री से 35 डिग्री से जब आगे बढ़ती हैं दक्षिणी गोलार्ध में जब जाती हैं, तो दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों आप जानते हैं जमीन तो है नहीं, पानी यानी समुद्र ज़्यादा है। इसलिए यहाँ पर जो इन पवनों की इन पछुआ पवनों की जो स्पीड होती है वो बहुत तेज हो जाती है। इसलिए इसके लिए दोस्तों कुछ नाम अलग दे दिए गए हैं, इसके कुछ अलग नाम है। जब ये दोस्तों पछुआ पवनें आपकी 40 डिग्री अक्षांश पर जब पहुँचती हैं, तो दोस्तों जब पछुआ पवनें 40 डिग्री अक्षांश पर पहुंचती हैं तो इनको दोस्तों रोअरिंग फोर्टीज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों ये शेर की तरह यहाँ पर पवनें दहाड़ती हैं। इनकी जो आवाज़ होती है शेर की तरह होती है, जो गरजती हैं दोस्तों।
तो इसलिए इनको नाम दिया गया गरजता चालीसा। पछुआ पवनों को हम गरजता चालीसा के नाम से जानते हैं। और जब ये दोस्तों आगे और बढ़ती हैं, पछुआ पवनें जब 50 डिग्री अक्षांश पर जब पहुंचती हैं, तो इनको दोस्तों प्रचंड 50 के नाम से जाना जाता है, यानी कि फ्यूरियस 50। पहला रोअरिंग करती हैं दोस्तों, फिर फ्यूरियस हो जाती हैं, प्रचंड हो जाती हैं, उग्र हो जाती हैं, तो इनको प्रचंड 50 के नाम से जाना जाता है। और ये पछुआ पवनें जब 60 डिग्री पर जब पहुंचती हैं दोस्तों, 60 डिग्री पर तो और ये सबसे भयानक रूप ले लेती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 60 डिग्री अक्षांश पर ये श्रिंकिंग करने लगती हैं, तो इनको श्रिंकिंग सिस्टीज के नाम से जानते हैं, यानी चीखता साठा। और चीखता साठा के नाम से इनको जाना जाता है। और दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।